जी हां दोस्तों, असम में भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। राहुल का ऑपरेशन प्रियंका वाला दांव हुआ कामयाब। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की हवा हुई टाइट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर असम में चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी धराशायी होती कैसे दिख रही है? आखिर दिल्ली से मोदी शाह के इशारे पर हेमंता बिस्वा शर्मा बीते कुछ वर्षों से जो कुछ कर रहे थे, वहां की जनता ने कैसे उसे नकार दिया? और अब जबकि ऑपरेशन प्रियंका का दांव कामयाब हुआ, तो फिर क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने की जो कोशिश थी, वो चुनाव से पहले ही चकनाचूर हो गई? कैसे, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, हाल में आपने देखा कि किस तौर पर प्रियंका गांधी को यूटिलाइज करने के लिए, और खास तौर पर वो असम जो कि बंगाल के सरहदी इलाकों पर है, जहां पर मोदी शाह और चुनाव आयोग ने एसआईआर नहीं करवाया, क्योंकि वहां के एनआरसी में ज्यादातर 19 लाख में से ज्यादातर लोग बहुसंख्यक हिंदू थे। ऐसी स्थिति में तीसरी बार लगातार सत्ता में आने की ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे तर्क हैं, इसके पीछे सबूत हैं, इसके पीछे दलीलें हैं। आपको विस्तार से बताएंगे। मगर आप सोचिए कि जिस तरीके से कुछ महीने पहले गौरव गोगोई को असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने एक मजबूत कमांडर बना करके राहुल गांधी ने खड़ा किया था, और हाल के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक और नई स्ट्रेटजी प्रियंका की शक्ल में बनाई, उसका असर इस वक्त यानी कि जनवरी महीना खत्म होते होते दिख चुका है। दोस्तों, सबसे पहले बात एक ताजा सर्वे की करते हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ मुश्किलें नहीं खड़ी हो रही हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी धराशायी होती हुई दिख रही है। दोस्तों, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे वहां पर सामने जनता की नजर में हैं, जिनकी वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। दोस्तों, जिस सर्वे का मैं जिक्र कर रहा था, उसका आंकड़ा भी आपको दिखा दें। वोट वाइब, जिसका ताजा सर्वे, जिसमें एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो करीब एक साल पहले एक बड़ा गैप और अंतर गोदी मीडिया वाली एजेंसियां दिखा रही थी, काफी हद तक वो क्लोज हो चुका है। यानी कि राहुल की स्ट्रैटेजी असम के अंदर कामयाब होती दिख रही है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले आप देखें कि जो एनडीए का वोट शेयर है वो 33% के आसपास है, जबकि इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 31% हो चुका है। यानी कि महज 2% का उस वोट गैप इस वक्त है। और इस सर्वे में एनडीए जो कि सत्ताधारी पार्टी है, विपक्षी इंडिया गठबंधन के मुकाबले महज 2% का फर्क, मतलब चुनाव बेहद करीब होने वाला है। अब एक बड़ा ट्विस्ट ये कि 20% मतदाता अभी भी न्यूट्रल है। यानी कि माना यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की मजबूती नजर आ रही है असम के अंदर। जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है, जो कि बीजेपी के लिए झटका होगा। इसके साथ बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर ना तो मोदी शाह ना ही हेमंता बिस्वा शर्मा असम के लोगों को अपने पाले में लाने की सलाहियत रखते हैं। इसके इतर जुबीन गर्ग की मौत का मामला, एक इमोशनल एंगल चुनाव को और ज्यादा रोचक बना रहा है। दोस्तों, मतलब यह कि राहुल गांधी ने असम चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई, उसका असर अभी से दिख चुका है। बीजेपी धराशायी होती दिख रही है। राहुल का ऑपरेशन प्रियंका धमाल मचा रहा है। दोस्तों, आंकड़े आप देख लीजिए। सर्वे में लोगों की पहली पसंद कौन? दोस्तों, सर्वे में लोगों की जो पसंद है उसमें 33% एनडीए के खाते में, 31% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में, एआईयूडीएफ जिसको 4% लोग अपने पसंद बता रहे हैं, अन्य दल 8.5% के आसपास हैं। लेकिन 19.1% ऐसे लोग हैं जो भी तय नहीं कर चुके हैं, और 4-4.5% के आसपास जो कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, सर्वे में वर्गों के अनुसार भी राय जो जानी गई है, जिसमें 18 से 24 वर्ष के युवाओं की ज्यादा पसंद इंडिया ब्लॉक है। यानी कि जो युवा वर्ग है वो इंडिया गठबंधन को ज्यादा पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। 22% युवाओं ने अगर एनडीए की तरफ अपना रुझान दिखाया है,
तो 28 से 29% ने इंडिया ब्लॉक को अपना पसंद बताया। 55 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की अगर बात करें तो उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। 54% बुजुर्गों ने एनडीए को सपोर्ट किया और उससे कुछ नीचे इंडिया गठबंधन को पसंद किया गया। दोस्तों, एनडीए को इंडिया ब्लॉक पर सिर्फ 2.5% की बढ़त है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि लगभग 20% मतदाता भी फैसला नहीं कर सके और ये अनिर्णीत वोटर ही चुनाव का फैसला करेंगे। दोस्तों, सर्वे के दूसरे बिंदु पर अगर आऊं तो यह आंकड़ा और ज्यादा मुझे चौंका रहा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस सर्वे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। वोट वाइब के इस सर्वे के अनुसार राज्य के मतदाताओं ने अलग अलग मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपनी चिंताएं जाहिर की। लोगों ने सबसे ज्यादा, अगर मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी के मुद्दे को लोग सबसे ज्यादा सामने लेकर आए और बेरोजगारी तो वो मुद्दा है जिसमें मोदी शाह की नींदें हराम कर रखी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेरोजगारी का मुद्दा जिससे निपटने के लिए कोई काट उनके पास में नहीं है। बेरोजगारी को करीब 25% लोग मानते हैं, बाढ़ और पुनर्वास को करीब 13% लोग मानते हैं, भ्रष्टाचार को करीब 12% लोग मानते हैं, जबकि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को, जिसकी निष्पक्ष जांच को लेकर 12%, अवैध आप्रवासन को 10% के आसपास, अन्य मुद्दे का भी करीब 10% के हैं। खास बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। अब अगर वरिष्ठ नागरिक सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा असंतोष पल रहा है जिस असंतोष से पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। युवा भ्रष्टाचार और जुबिन गर्ग के मुद्दे पर ज्यादा रोष में है और ये सब बीजेपी के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में सांप्रदायिक तनाव भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके जिम्मेदार हेमंता बिस्व शर्मा के लिए और कोई नहीं हो सकता। सबसे खास बात यह है कि असम में मुख्यमंत्री के पद के लिए हेमंता बिस्व शर्मा के मुकाबले राहुल के प्रत्याशी गौरव गोगोई का ग्राफ छलांग लगाता हुआ दिख रहा है और यह इसलिए जो बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी के हेमंता बिस्व शर्मा को उनके ग्राफ को काफी ज्यादा दिखाया जा रहा था, जबकि वो उनका ग्राफ काफी हाई था, गौरव के मुकाबले अब गिर चुका है। हेमंता और गौरव गोगोई के बीच बहुत मामूली सा फर्क है, मतलब गौरव गोगोई अब इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आंकड़े अगर आपके सामने रखूं, हेमंता बिस्व शर्मा को करीब 47 से 48%, जबकि गौरव गोगोई को 44% के आसपास, यानी कि करीब करीब 4% का, 4 से 5% का अंतर है। अन्य को 1%, कुछ नहीं कह सकते 3%, यानी कि जो गैप था लंबे समय पहले तक, वो गैप अब करीब करीब पड़ता हुआ दिख रहा है। खास बात यह है, पुरुषों में गौरव गोगोई को पसंद करने वालों की संख्या हेमंता बिस्व शर्मा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गौरव गोगोई को पुरुष 48 से 49% पसंद करते हैं, हेमंता बिस्व शर्मा को 42%। लेकिन महिलाओं के पसंद में हेमंता आगे इस वक्त दिख रहे हैं, जिसमें 55% तक महिलाएं उनको पसंद बता रही है, ऐसा ये सर्वे कहता है। सरकार के कामकाज की अगर बात करें तो इस कामकाज पर 58% लोगों ने नकारात्मक राय दी है, यानी कि करीब करीब 60% लोग ये कहते हैं कि कामकाज घटिया है, कामकाज स्वीकार्य नहीं है, जिसमें 37 से 38% लोग अच्छा बताते हैं, 19 से 19.5% के आसपास अच्छा बता रहे हैं, लेकिन 12.5% ने इसे बद से बदतर बनाया, 11.5% ने इसे खराब से खराब बताया, 12 से 13% लोगों ने इसे खराब और औसत के बीच बताया, जबकि 6% लोगों की तादाद है कि कुछ कह नहीं सकते। सबसे ज्यादा असंतोष युवाओं में है, 55 साल से ज्यादा लोग इसे सबसे ज्यादा असंतुष्ट बताएंगे। दोस्तों, बीजेपी के लिए झटके की बात यह भी है कि एनडीए को, सरकार को सिर्फ मामूली बढ़त मिली है। युवाओं में असंतोष 20%, अनिर्णीत मतदाताओं और मजबूत एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है। इस वक्त हो सकता है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में हेमंता बिस्व शर्मा की हवा और टाइट हो। मुस्लिम वोटर इंडिया ब्लॉक की तरफ झुके हुए हैं, जबकि अन्य समुदाय एनडीए के साथ। हालांकि दोस्तों, बीजेपी और हेमंता बिस्व शर्मा, जिनकी सरकार पहचान विकास की बात पर फोकस कर रही है, जबकि कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल बाढ़ प्रबंधन,
भ्रष्टाचार, जुबिन गर्ग के मामले, बेरोजगारी और लोगों में असमानता वाली बात को लेकर के जनता के बीच में है। ये सर्वे बताता है कि ये मुद्दे मतदाताओं के मन में गहरे पैठ बना चुके हैं। 2026 के चुनाव में निर्णायक भूमिका यही मुद्दे निभाएंगे जिन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सर्वे असम की राजनीतिक हवा को समझने में काफी आसानी पैदा करते हैं, जहां भावनाएं और स्थानीय मुद्दे अक्सर बड़े फैसले तय करते हैं। मगर इस बार के मुद्दे असम की जनता की नजर में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए काफी जोश में दिख रहे हैं, क्योंकि उन मुद्दों को जोशीले लोग उठा रहे हैं और ये जोश बुजुर्गों में भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में असम बीजेपी के सत्ता पर पहुंचने का हैट्रिक लगाने वाला सपना चकनाचूर होता हुआ अभी से दिखाई दे रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों हिमंता बिस्व शर्मा की हवा टाइट है। खबरें हैं कि उनको दिल्ली तलब किया गया है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।